बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका पहले हमने किया है ए वाला पार्ट और अब हम इसमें करेंगे बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में जो है ना हमें पॉपुलेशन कुछ इस तरह से दी हुई है 6, 6, 9, 15 एंड 18। ये हमारे पास जो है ना हमारा डाटा है, पॉपुलेशन है, हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं। और इसमें कहता है जो सैंपल साइज़ होगा ना हमारे पास वो कितना होगा, 3 होगा। और इसमें जो आपको पता है कि कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, नंबर्स कितने हैं इसमें, वो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं। तो अब इसके जो पॉसिबल जो सैंपल बनेंगे वो कितने बनेंगे, वो 10 बनेंगे, क्योंकि ये आपके पास जो है इसका साइज़ कितना है 3। अभी हम इनको बनाते हैं, कैसे बनते हैं, और इसको विदाउट रिप्लेसमेंट, जिस तरह 4 का ए वाला पार्ट किया था ना विदाउट रिप्लेसमेंट, इसी तरह ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में हम करते क्या है, हम जिस वैल्यू को पहले बनाते हैं जिसके सैंपल उसको छोड़ देते हैं, फिर अगली के बनाते हैं, पहले वाली को शामिल नहीं करते। अब ये देखें, अब 3-3 के सैंपल आपने बनाने हैं, तो आपने क्या किया, 6 को पकड़ा, इस 6 को, इस 6 के साथ आपने पहले 6 और 9, 6, 6, 9, फिर ये 6, 6 और 15 हो गया, फिर 6, 6 और कितना आ गया, 18 आ गया। आपने इस 6, 6 के साथ जो है 6, 6, 9, 6, 6, 15, 6, 6 और 18, फिर इस 6 को छोड़ दिया, 6, 9, 15, 6, 9, 18, 6, 9, 15, 6, 9, 18। अब इसके साथ इसका भी बना लिया, इसके साथ इसके भी बना लिया, अब इन दोनों को छोड़ दिया, 6, 15 और 18, 6, 15 और 18, ये भी बन गए। अब इसके कंप्लीट हो गए हैं, इसको हमने छोड़ दिया। अब इसके बनाने हैं 6, 9, 15, 6, 9, 15, उसके बाद 6, 9, 18, 6, 9, 18, इसके बाद 6 के बाद 9 को भी छोड़ दिया। अब 6, 15 और 18, 6, 15, 18, 6, 15, 18, इसके भी कंप्लीट हो गए हैं। अब 9, 15 और 18, ये लास्ट वाला हमारा बनेगा, 9, 15 और 18, ये हमारे पास टोटल 10 जो है वो सैंपल बन गए हैं 3-3 साइज़ के। इनका मीन निकालना है, मीन का आपको पता है, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करना है और इनकी तादाद पे डिवाइड करना है। 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 को टोटल ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं। यानी आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, 6 + 6 + 9/3, तो ये 21/3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से हमने जो किया आगे 6 + 6 + 15, तो ये 12 + 15 कितना आया, 27, उसको 3 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसी तरह इनको ऐड करके डिवाइड, क्योंकि ये 3-3 वैल्यूज़ हैं तो 3 पे डिवाइड करना है। ये सारा हमारे पास x बार आ गया है। अब हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। x बार की वैल्यू 7, 9, 10, 11, 13 और 14 है, ये इसके अंदर उनको हमने लिखा। और उनकी फ्रीक्वेंसी 7 कितनी बार है, 1 टाइम है, तो उसको हमने क्या कह दिया, 1 टाइम है। उसके बाद 9 वो भी 1 टाइम है। 10 कितनी टाइम है, 1, 2 और 3 है, तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी क्या लिख दी, 3। 11 बेटा कितनी टाइम है, 11 हमारे पास 1, 2 टाइम है, ये है। और 13 1 और 2, ये भी 2 टाइम है। और 14 1 टाइम है, ये भी लिख लिया। टोटल इनको किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमने f ऑफ x बार निकालना है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था f ऑफ x बार का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, f/समेशन f। तो हमारे पास पहली f की वैल्यू 1 है और समेशन f कितना है, 10, तो 1 कितना हो जाएगा, 10, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट भी 1 है, 1/10, 3/10, 2/10, 2/10 और 1/10। इस तरह हमारा जो है वो क्या निकल आया, f ऑफ x बार निकल आया, और उसकी वैल्यू कितनी आई है, टोटल ऐड करके 1 आई है। नेक्स्ट हमने x बार को f ऑफ x बार से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये x बार है और ये f ऑफ x बार है। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से करेंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 10, 9 को 1 से करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 10। इसी तरह 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10। 11 को किससे करेंगे, 2 से, 22 डिवाइडेड बाय 10, सो ऑन। उसके बाद x बार का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, f ऑफ x बार से। ये f ऑफ x बार है, पहले इसका स्क्वायर लें। जब हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 49,
7 का स्क्वायर, x बार का स्क्वायर ये आ गया। और इसको आगे हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, f ऑफ x बार से 1/10 से। 1 से 49 को किया 49/10, फिर 9 का लेंगे वो 81 आएगा। 81 को हम किससे करेंगे, इससे 1 से तो वो 81/10, फिर 10 का लेंगे तो वो 100 आएगा। 100 को हम 3 से करेंगे तो 300/10। इसी तरह सो ऑन, ये वैल्यू भी हमारे पास सारी आ जाएंगी और इनको ऐड कर लेंगे तो ये भी हमारे पास 1206/10 आ जाएगा। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट हमने बेटा ये करना है, हमने इसका क्या करना है, मीन ऑफ पॉपुलेशन, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन और ये वाली वैल्यू जो है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इनका ये वाला जो है एक ये वाली चीज़ आपने प्रूव करनी है कि ये दोनों जो है पॉपुलेशन का मीन और डिस्ट्रीब्यूशन का मीन इक्वल आए, और वेरिएंस वाले ये वेरिएंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो इस वैल्यू के इक्वल आए। ये दो चीज़ें आपने प्रूव करनी है। अब कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं जो इसके अंदर हमने यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है समेशन x बार f ऑफ x बार। अब हम बेटा इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समेशन x बार f ऑफ x बार ये वैल्यू है, इसको जमा करें तो ये आता है 108 डिवाइडेड बाय 10। इसको करेंगे तो ये 10.8 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वेरिएंस की, डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस की, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन x बार का स्क्वायर इनटू f ऑफ x बार माइनस मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमने ऐड की थी तो ये आई थी 1206 डिवाइडेड बाय 10 माइनस इसकी वैल्यू हमने निकाली है 10.8 और ऊपर क्या है स्क्वायर। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखते हैं, हमारे पास क्या आती है 1206 डिवाइडेड बाय 10, 1206 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10.8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.96। ये हमारे पास आ गई डिस्ट्रीब्यूशन की, वेरिएंस भी आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने मीन फाइंड करना है किसका, पॉपुलेशन का, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला है हमारे पास समेशन x ओवर कैपिटल N। समेशन x क्या है, अब x की वैल्यू तो हमारे पास ये है, हमने क्या करना है 6 + 6 + 9 + 15 + 18 इन सब को ऐड करना है। तो ये हमारा क्या बनेगा, ये समेशन x बनेगा। अब हम इनको ऐड करके देखते हैं क्या आता है, कैलकुलेटर से हम ऐड कर लेंगे 6 + 6 + 9 + 15 + 18 = 54। इन सब को ऐड किया तो ये इक्वल किसके आ गया, 54 के, और डिवाइडेड बाय n हमारे पास 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज थी तो ये हमारे पास 5 आ गया। 54 को 5 पे डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है, 54 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 10.8। तो ये भी हमारा क्या आ गया 10.8 फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला क्या है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन का समेशन x² ओवर n माइनस म्यू का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब इनका सबका स्क्वायर लेके ऐड करना है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये 15 का 2 25 आई थिंक, और इसका हम देख लेते हैं लेके क्या आता है 18 का स्क्वायर, ये 324 होता है। अब इन सब को हम ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा समेशन x² आ जाएगा 36 + 36 + 81 + 250 225 + 2 324 =
702, ये भी हमारे पास आ गया। इसका आंसर आया 702 डिवाइडेड बाय n 5 था, और हमने क्या किया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 10.8, और ऊपर इसका क्या ले लिया स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आता है 702 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 10.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 23.76। 23.76 ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, वेरिएंस की, पॉपुलेशन की। अब हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। पहला क्या था हमारे पास, सबसे पहले हमने फाइंड करना था मीन ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमारे पास मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना आया है, मीन ऑफ पॉपुलेशन हमने निकाला है वो आया है 10.8, और मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो हमारे पास कितना आया था, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर आया था वो भी 10.8 ही है। तो ये फर्स्ट वाली चीज़ जो हमने प्रूव करनी थी वो तो गई है हो। अब नेक्स्ट वाला हमने जो पार्ट प्रूव करना है वो ये है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएंस ओवर स्क्वायर रूट n इंटू n माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाय कैपिटल N माइनस 1। अब हम इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3.96, और इसकी वैल्यू अब हम फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू थी 23.76, ये है सिग्मा स्क्वायर की, डिवाइडेड बाय n हमारे पास था 3 स्मॉल n, और इसकी जगह हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इसकी जगह हमारे पास वैल्यू आएगी, n की वैल्यू हमारे पास कितनी थी कैपिटल N की 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, तो ये 2/4 हो जाएगा। तो इस सारे का आंसर इसका 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, और इसका क्या आएगा 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 1/2 भी इसको लिख सकते हो। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे और इस सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 3.96। तो देखते हैं कैलकुलेटर हमें क्या देता है। ट्वेंटी 3.76 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू 2/4 स्क्वायर रूट। ओहो जी बेटा, इसमें जो है ना एक चीज़ है कि हमने जब इसका स्क्वायर लेना है तो इस साइड पे भी स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेने से ये हमारे पास ये वैल्यू स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, ये हमने प्रूव करना था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो अब हम क्या करते हैं, ये वाला स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर देते हैं और ये वाला स्क्वायर रूट भी ख़त्म कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 23.76 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 3.96। जी बेटा आ गया ये 3.96। अब इसमें मिस्टेक ये थी कि हमने जो प्रूव करना था वो वैल्यू हमने ज़रा ठीक नहीं लिखी हुई थी, वो अब स्क्वायर वाली है तो वो ऊपर से स्क्वायर रूट क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो।